श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में अपन छोटे, देखो इतने नन्हे लालन है तो मुश्किल से इनको तो देखो ये कितने एकदम छोटे लालन हैं। आप देखोगे साइज़ में ये एक वैष्णव ने बोला था कि छोटे लालन विराजते हो तो कैसे बत्ती श्रृंगार आदि करें, तो उसके ऊपर अपन आज वीडियो देखेंगे। ये खेल के स्वरूप है तो सीरियस स्वरूप नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे वाद विवाद और डिबेट्स ना करें। तो अभी अपन शुरू करेंगे। सर्वप्रथम बत्ती श्रृंगार है, इसलिए ये छोटे, बहुत ही छोटे लालन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतनी 3 ही बत्ती है। तो सर्वप्रथम ये जो इतनी जाड़ी बत्ती है, ये जो मोटी वाली बत्ती है, इसको प्रभु के जो ग्रीवा है वहाँ पे हम धर देंगे। ये देखो, ये प्रथम मोटी बत्ती हमने धरा दी है। अब ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे श्री हस्त और श्री कंठ के बीच बहुत ही कम अवकाश है, तो यहाँ पे इतनी मोटी बत्ती आप धरने जाओगे तो अवकाश नहीं रहेगा और प्रभु का मुखारविंद भी ढक जाएगा। तो ये एकदम पतली बत्ती है, इसको हम यहाँ पे ऐसे धर देंगे। ये देखो, ये 2 बत्ती के बाद ये तीसरी पतली बत्ती यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों हस्त के बीच जो अपन बड़े लालन में धरे हैं वैसे तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे यू शेप में धर देंगे। और यहाँ पे मैंने तिलक पहले से धर दिया है, पर इनकी साइज़ की अलकावली नहीं थी मेरे पास, तो मैंने अलकावली नहीं धरी है। आप अगर ये आपके सेव्य हो तो फिर सारे श्रृंगार, सारे आभरण जो भी हो, वस्त्र आदि, वो इनके माप अनुसार एकदम बारीक मोती से बनाओ या बनवाओ। तो ये हम यहाँ पे धर देंगे। ये देखो, ये अपन ने तीसरी बत्ती धर दी। तो ये बहुत ही छोटे लालन है, मुश्किल से 4-5 सेंटीमीटर के होंगे। अभी अपन अंदर से छोटी माला से बड़ी माला ऐसे श्रृंगार करेंगे। अगर आपको बड़ी माला पहले और फिर छोटी माला ऐसे क्रम जमे तो आप कैसे भी कर सकते हो। अभी मेरे पास इनके माप में एकदम बारीक मोती की कंठेश्वरी नहीं है, तो मैंने कंठेश्वरी नहीं धरी है, और चिबुक भी लालन स्वरूप में नहीं आता है, और इनकी नासिका बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पे नकवेसर का वो छोटा बारीक मोती भी नहीं धरेंगे, तो क्योंकि सब अवकाश बहुत कम है तो उस हिसाब से। तो अभी सबसे पहले अपन छोटी माला धरेंगे। ये आज अपन मुकुट के श्रृंगार कर रहे हैं, दान लीला के दिन चल रहे हैं इसलिए, तो हीरा के श्रृंगार करेंगे। तो ये छोटी सी एक हीरा की माला जी है, वो अपन धरेंगे। देखो, इसमें बहुत ही छोटे बारीक मोती है। तो यहाँ पे ये पीछे की ये जो बत्ती है उसके ऊपर सबसे पहले तो इसे टिका देंगे, और फिर दोनों पड़छिया इसे अच्छे से यहाँ पे बत्ती पे लगा देंगे। अब ये दूसरी माला थोड़ी बड़ी है इससे, पहले वाली से, तो अब यहाँ पे ये पहले तो एक भाग जो है पड़छिया का वो वहाँ पे पथरा दो, और फिर दूसरा पीछे से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दोगे ना तो अच्छे से रह जाएगा। अभी क्या करो, ये जो पदक है ना उसको एक लाइन में लेके आओ। अभी इसमें आप पदक के नीचे पदक करने का प्रयास करोगे ना तो माला जी बड़ी हो सकती है, ऐसा सब हो सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटे स्वरूप है इसलिए। अब अपन ये तीसरी माला धरेंगे। अब अभी ये तीनों को आप ऐसे यहाँ पे भी एक प्रेस कर दो तो ऐसे मोती की लाइन अच्छे से दिखे। देखो, ये हमने धर दी। अभी देखो, आप ध्यान से देखोगे तो पदक एक लाइन में आ रहे हैं और ये हमने साइज वाइज बनाई है ना माला जी, इसलिए पदक के नीचे पदक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पदक एक लाइन में ही आते जाएंगे। अभी ये बहुत ही छोटे स्वरूप है, इसलिए मुझे इन पे श्रृंगार करने का वो आदत नहीं है, इसलिए जमेगा सुंदर ना हो, सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। तो अब ये चौथी माला। अब उत्सव हो, जैसे जन्माष्टमी है तो उस दिन तो मिलमा के आभरण आते हैं, तो आप हीरा, पन्ना, माणिक ऐसे आभरण भी
अब प्रथम माला हो तो हीरा की, दूसरी चाहो तो माणिक, तीसरी पन्ना, ऐसे क्रम में आप ले सकते हो। अब चौथी माला अपन धरेंगे आप जी को। तो सब माला जो है वो पहले से ही एक थाली में सेट करके रखो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि कई लोग तो प्रभु विराजते हैं गादी पे स्नान आदि करने के बाद और ये नहीं है वो नहीं है ढूंढने भागते हैं सब। आप देखोगे तो पदक के नीचे पदक एक लाइन में आ रहे हैं, तो सुंदर लग रहा है श्रृंगार। अब ये चौथी माला, पांचवी माला है, थोड़ी सी बड़ी पिछली से। अभी मैंने यहाँ से पकड़ा क्योंकि ये खेल स्वरूप है। सेव्य स्वरूप में तो आप एकदम ध्यान रखो, और ये बहुत छोटे स्वरूप है ना, तो बहुत खेलते हैं, ये सीधे नहीं रहते, ऐसे गिर पड़ जाते हैं, इसलिए तो प्लीज़ वाद विवाद ना कहे कि आप प्रभु को श्रीमस्तक से पकड़ रहे हो, ऐसे सब। अब ये छठी माला यहाँ पे ऐसे धरेंगे। अब देखोगे तो मैं पड़छिया को पीछे से ऐसे वड़ या बट नहीं चढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, क्योंकि आप वड़ चढ़ाने जाओगे ना तो माला जी ऐसे टैंगल हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो आप बत्ती के श्रृंगार करो या कोई भी श्रृंगार करो तो स्नान करने के बाद अंग वस्त्र हो जावे, फिर प्रभु को सीधा गादी जी पे पधरा कर ही श्रृंगार करो। अब ये लास्ट हीरा की माला है, तो एकदम बड़ी, तो वो भी ऐसे पहले पदक सेट कर लो और फिर ये मोती की लड़ सेट करो और पड़छिया को पीछे जाने दो। हो सकेगा तो ये ट्यूसडे तक इनके बहुत सारे क्रम श्रृंगार आदि के मैं अपलोड करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ हो सेवा में, क्योंकि इनकी कुल्हे के श्रृंगार और आदि सब बहुत ही कठिन हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमस्तक बहुत ही छोटा है, इसलिए तो हो सकेगा तो इनके कुल्हे के श्रृंगार आदि अभ्यंग उन सब का क्रम हो सकेगा तो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगा। अब ये छेली लास्ट माला है कस्तूरी माला, क्योंकि उत्सव के श्रृंगार है तो एक कमल माला भी आएगी, परंतु कमल माला इतनी बड़ी नहीं है मेरे पास इनके लिए, तो मैं नहीं धर रहा हूँ। और गुंजा माला तो हम सब जानते हैं कि गादी जी पे आती है एकदम अंत में। अब साय श्रृंगार हो जाने के बाद हास आएगी, तो अपन हास धर देंगे प्रभु को। हास में आप पीछे वड़ चढ़ाओ ताकि वो हास वड़ी ना हो जाए, और अच्छे से, और इतने छोटे स्वरूप हैं तो अगर आप सोनार के पास बनवाने जाओ ना हास, तो छोटी सी एकदम सोहाए प्रभु को वैसी हास बनवाओ। और अगर ऐसी रेडी लेते हो या बड़े स्वरूप की विराजती हो तो ऐसे धरो कि प्रभु का मुखारविंद जो है वो अच्छे से दिखाई पड़े। अब ये त्रवल है, हीरा, सारे आभरण हीरा के हैं तो त्रवल भी हीरा की ही आएगी। उत्सव हो तो आप हीरा, पन्ना या माणिक या मिलना की त्रवल भी धर सकते हो। दान लीला में चोटी जी नहीं धराई जाती है, तो उस बात का ध्यान रखें। और हो सकेगा तो ये सांझी के दिन पूरे होने से पहले मैं एक सावरी सखी, मनोरथ है मुझे कि आप सबको मैं दिखाऊं सावरी सखी को क्रम, तो प्रयास करूंगा कि वो भी एक वीडियो बना दूं। बाकी जैसे प्रभु कृपा करेंगे। अभी अपन श्रीमस्तक के श्रृंगार करेंगे, तो हाँ, श्रीमस्तक के श्रृंगार करने से पहले प्रभु को कुंडल धर देते हैं। तो मुकुट के श्रृंगार है तो मयूराकृत कुंडल आएंगे, और जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि कुंडल, कर्णफूल, लोलक बंदी कुछ भी धरो, उसके पीछे ऐसे लगाओ कि एक लंबी बत्ती धर दो, क्योंकि आप इसको चपटा धर दोगे ना साइडवेज तो वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कपोल पे आने चाहिए प्रभु को। तो ये कुंडल, और श्रृंगार करते वक्त श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी को का स्मरण करें, क्योंकि उनकी कहानी से ही प्रभु साय श्रृंगार अंगीकार करते हैं। तो प्रभु को
श्रृंगार शुरू करने से पहले विनंती है कि श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कहानी से प्रभु श्रृंगार एकदम सुंदर रूप से अंगीकार करें। अभी इस तरफ का भी मैं धर देता हूँ। अभी ये भी बड़े बड़े हो तो छोटे छोटे आप बनवा सको तो बनवाओ, बाकी जैसे हो सके वैसे। और अगर ये भी ना हो सके तो गुरु से आज्ञा ले लो कि कर्णफूल धर दे के हीरा, तो वो भी चले, जैसे आपकी गुरु घर से आपको आज्ञा मिले। अभी ये शीशफूल की लहर में धरूंगा। शीशफूल की लहर सिंगल ही होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले शीशफूल धर दो और फिर शीशफूल की लहर। तो मैं पहले शीशफूल की लहर धरता हूँ और फिर शीशफूल। तो ये शीशफूल भी हीरा का ही है। अब अपन मुकुट धरेंगे। तो देखो मुकुट मेरे पास ये है हीरा का, ये मैंने खुद बनाया है। तो ये इनके ऊपर बहुत बड़ा होगा, इसलिए फॉर द टाइम भी मेरे पास ये छोटा मुकुट भी है। तो ये छोटा वाला मुकुट धर देंगे। उसमें भी अगर आपको हीरा का मिल सके तो उत्तम, बाकी जो भी हो वो धर दो। तो ये गोल पाग है मेरे पास। गोल पाग पे मैंने ये पाग की लर बांध ली है, वड़ चढ़ा ली है। तो अगर आपको ना पता हो कि कैसे लर लगाए इसके ऊपर, तो मेरे पिछले श्रृंगार के वीडियोस हैं कई सारे लालन के, उसमें भी आप देख सकते हो। अभी ये तो असंभव है कि आप पहले पाग धरो और प्रभु को जैसे पाग धरने के बाद लर धरते हो वो करो, क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्वरूप है। इसलिए पहले से ही इसके ऊपर आप बांध लो जैसे चित्र जी में करते हैं, तो ही श्रृंगार अच्छे से संपन्न होंगे। तो ये है। अब इसके ऊपर ये मुकुट के पीछे भी मैंने ये लगाव किया है ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से रहे। और ध्यान रखें कि मुकुट धरो तो ये जो पाग है वो ना दिखाई पड़े, और जितना हो सके मुकुट थोड़ा हल्का बनवाओ। हैवी होगा तो प्रभु खेल जाएंगे। बड़े बड़े स्वरूप हो वो तो नहीं खेलते हैं, छोटे स्वरूप ऐसे आगे की तरफ गिर जाते हैं, खेल जाते हैं। अभी इसको अपन धर देंगे तो इसके पीछे थोड़ा सा लगाव करेंगे ताकि ये दोनों लगाव एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। अब इसके ऊपर सिरपेच या कुछ नहीं आएगा, और इसको अपन ऐसे हल्के हाथ से दबाते हुए धर दे देंगे। तो ये अपने एकदम ही छोटे लालन स्वरूप पे बाती के श्रृंगार और मुकुट के श्रृंगार अपन ने किए। तो दान के दिन चल रहे हैं। अभी श्री घर में तो शायद अमास तक दान के दिन चलते हैं, बाकी कई घरों में कल एकादशी को भी महादान है कल। तो सबको महादान एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई, इंदिरा एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। तो जैसे आपका गुरु घर में क्रम हो कि जब भी समाप्त हो रहे हो दान के दिन तो उस हिसाब से करें। तो ये मैंने दान के दिन पूरे होने से पहले एक बार मुकुट के श्रृंगार भारी बता दिए हैं। अभी इन पे मैं ओढ़नी या अभी कुछ नहीं धर रहा हूँ, सिर्फ मैं श्रृंगार बताएं। ओढ़नी भी आप जो भी लिखी हो, कई घरों में कल पचरंगी लहरिया के ऐसे सब आते हैं। श्री जी घर में शायद केसरी आएंगे। जैसे प्रणालिका में लिखा हो वैसे करें। तो इस प्रकार से। और यहाँ पे मैंने नेत्र नहीं धरे, ये अंजन किए हैं मैंने। तो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा।